हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर नाफिया टेक। ये हम लोगों का नया यूट्यूब चैनल है जहाँ पर इसको काफ़ी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मिल करके। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेक्चर हम लोगों का लॉगरिदम रहेगा। कंप्लीट एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की, और ये जेई आईआईटी सब के लिए हो जाएगा। WBJE स्पेशली मैं WBJE का लेकर के चल रहा हूँ। इसमें अपन जेई का क्वेश्चन, आईआईटी का क्वेश्चन सारे अपन कवर कर लेंगे बहुत ईजिली तरीके से। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और देन आपको अगर वो सब चीज़ समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न आप समझ लो कि कैसे बनते हैं, तो आप बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन कर लोगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम होता क्या है, आपके मन में सवाल थोड़ा थोड़ा आता होगा। सवाल क्या होगा, लॉगरिदम फॉर्म क्या होता है। तो लॉगरिदम से जनरली बच्चे बहुत भागते हैं, क्योंकि 10th तक तो है नहीं अगर आप अच्छे लेवल पे तैयारी नहीं कर रहे हो, लाइक ओलंपियाड वगैरह। तो 11th से ही आपका स्टार्ट है, 11 12 और 11 12 में भी जनरली बोर्ड में नहीं पढ़ते हो आप लोग, मतलब अच्छे से एक अलग सेपरेट करके नहीं पढ़ते हो। तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको लॉगरिदम, काफ़ी अच्छे से अपन समझेंगे लॉगरिदम होता क्या है। तो लॉगरिदम का फॉर्म समझ लो कैसा होता है। देखो मैं आपको यहाँ पे log ऑफ n टू द बेस a, इसको पढ़ते कैसे हैं, log n टू द बेस a। क्या पढ़ते हैं, log, कैसे पढ़ते हैं, log n, भाई n मतलब n मतलब n, आप कैपिटल लो या स्मॉल लो, पढ़ते तो एक ही है ना। log n टू द बेस a, तो a यहाँ पे क्या है, बेस है। यहाँ से तो समझ में आ गया। अच्छा, अब log n टू द बेस है, यही फॉर्म होता है हमारा लॉगरिदम का। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, log से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर वैल्यू है n और बेस है a। तो ये हमारा समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पे इसके वैल्यू को लेट सपोज अपन मान लेते हैं x, मान लिया x। अब ये चीज़ क्या है, log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। तो ये हमारा फॉर्म होता है लॉगरिदमिक फॉर्म। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। ए यहाँ पे आपका कंडीशन पे मैं भी आ रहा हूँ, फिलहाल फॉर्म को आप समझो। log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, इसको पढ़ते कैसे हैं, log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यही आपका लॉगरिदमिक फॉर्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे कि log का कंडीशन क्या होता है। चलो देखते हैं यहाँ पे अपन कंडीशन क्या होता है, लॉगरिदमिक फॉर्म कंडीशन। यानी कि लॉगरिदमिक फॉर्म कैसा दिखता है, देखो log n टू द बेस a ऐसा दिखता है, यही तो है, यही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n पे बहस करेंगे और a पे बहस करेंगे। a हमारा बेस है। अब a जो है हमारा वो क्या नहीं हो सकता है, तो 1 के बराबर नहीं हो सकता है। और क्या हो सकता है, a जो होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब 0 भी नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू अलाउ करता है। दिस इज नथिंग बट अ पॉजिटिव वैल्यू। ग्रेटर देन 0 इस साइन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ अलाउ करता है। क्लियर। अच्छा, हर छोटी छोटी बात अपन क्लियर करेंगे। अगर आप 1 2 से लेकर के 10 12 कुछ नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे इस लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक जैसे पढ़ा रहा हूँ उस सीक्वेंस में देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ छोटा छोटा सब समझेंगे अपन। log n टू द बेस का मतलब a क्या है यहाँ पे, बेस। a 1 के बराबर नहीं हो सकता है, 1 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब a जो a का वैल्यू 1 से छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। 1 से छोटा मतलब क्या, कि 1/2 हो सकता है, 1/5 हो सकता है। 1 से बड़ा का मतलब क्या है, 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली 1 वैल्यू ए का नहीं होगा। क्लियर। अच्छा, ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, ना तो 0 के बराबर होगा ना तो नेगेटिव होगा। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एन पे बहस कर लेते हैं। एन जो होगा वो हमारा 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव और 0 वैल्यू को अलाउ नहीं करता है ये, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को अलाउ करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर, क्लियर। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि log n टू द बेस a जो ये फॉर्म होता है लॉगरिदमिक फॉर्म, इसका कंडीशन क्या है, a 1 के बराबर नहीं होगा, a पॉजिटिव होगा और n का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। n का वैल्यू समझ रहे हो ना, log के अंदर जो वैल्यू है इसको हम लोग n कहेंगे, इसको हम लोग n कहेंगे। क्लियर, क्लियर। और बेस क्या हमारा, ये है। इसके वैल्यू को कभी भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसको x के बराबर हम मान लेंगे और x ये हो जाएगा हमारा। क्लियर। तो ये होगा हमारा लॉगरिदमिक फॉर्म और ये हो गया हमारा कंडीशन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, कुछ भी नहीं है, आपका लॉगरिदमिक फॉर्म है ना, क्या था, log ऑफ n, जो कि log के अंदर वैल्यू है n, तो उसको n बोल रहे हैं अपन। बेस क्या है हमारा, a, ये किसके बराबर था,
x के बराबर। तो ये तो हो गया हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म, पर अपने को जब कोई वैल्यू निकालना होगा तो लॉग को मैक्सिमम केसों में हमें एलिमिनेट करना होगा। अब लॉग को हटाने के लिए हमें क्या करना है, तो उसका एक तरीका होता है, तरीका अपन सीखेंगे अभी। चलो तरीका मैं सिखा रहा हूँ क्या होता है। तरीका क्या होता है, तरीका क्या होता है, तरीका कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सा जो ये आपका ए है ना, ए दैट इज बेस, बेस को आप राइट साइड कर दो इक्वल टू कोई। इसका मतलब राइट साइड का मतलब है कि अपोजिट साइड करना होता है। अगर सपोज ऐसा होता लॉग एन टू द बेस ए इक्वल्स टू एक्स, ऐसा होता तो अपोजिट साइड करते, यानी ये जो बेस है इसको अपोजिट साइड, अब लेफ्ट साइड करते हैं। तो ठीक है ना, समझ में आ गया अपोजिट साइड का मतलब कि अभी अब लॉग एन टू द बेस ए इक्वल्स टू एक्स। तो हमें कभी भी लॉग अगर हटाना होगा ना तो कुछ भी नहीं करना है, ये बेस को हमें अपोजिट साइड ले जाना है। तो अभी लॉग एन टू द बेस ए लेफ्ट साइड है, तो बेस को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो बेस हमारा राइट साइड चला जाएगा। ओके, ए हमारा राइट साइड आ गया। अब राइट साइड वाला कहाँ जाएगा, राइट साइड वाला कहीं नहीं जाएगा, सिंपल सा पावर में चला जाएगा, बेस के, बेस जो ए है उसके पावर में, इज इक्वल्स टू, ये क्या है, अब लॉग भी हट गया, बेस भी हमारा यहाँ से हट गया, अब बच क्या गया सिर्फ एन। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज नथिंग बट अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यहाँ पे ए तो बेस है और यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स इज अ एक्सपोनेंट, क्या, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, क्लियर, क्लियर। और इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी ना तो हम क्या कर सकते हैं कि लॉगरिदमिक फॉर्म से हम आ सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जा सकते हैं बोथ साइड लॉग लेकर के लॉगरिदमिक फॉर्म में। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक सारा फंडा क्लियर है। अगर वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना और इत्मीनान से देखना, ठीक है ना। आपको वीडियो ज़रूर समझ में आएगा, ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। और पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो नोट्स बनाने का टेंशन मत लेना, वीडियो को कंसंट्रेशन से देखो, पीडीएफ मिल जाएगा, उसको बस रिवाइज कर लेना। आपको वैसे भी WBGE में मतलब 30-35-40 दिन है बस। और आगे अगर कोई एग्ज़ाम है लाइक VIT TTT यानी कि VIT का एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं और जो मई जून जुलाई तक होते हैं, तो उन सब का मैं प्रिपरेशन यहीं पर करवा दूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल आ गया। अब एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल पहले हम लोग देखेंगे। क्या, अभी हम लोग देख चुके हैं, क्या, देखो अगर हमें log ऑफ n टू द बेस a है तो इक्वल्स टू x, इसको हम मान लेंगे। आपको निकालना होता है log n टू द बेस a का वैल्यू, इसको हम मान लेंगे x के बराबर। x के बराबर जब हम मान लेंगे तो यहाँ से हमें log हटाना होगा और x का वैल्यू निकालना होगा। अब log अगर हम हटा लेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, आपका जो बेस है वो राइट साइड में चला जाएगा, तो बेस राइट साइड में आ गया। राइट साइड में क्या है, x, वो आपके पावर में आ जाएगा बेस के। अब इक्वल टू में लेफ्ट साइड में क्या बच गया, n, राइट। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। इस तरीके के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। अभी हम प्रॉपर्टीज़ फार्मूला वगैरह की बात नहीं करेंगे, अभी हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। चलिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं, क्या बोल रहा है, log ऑफ 64 टू द बेस 32 का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। प्रोसेस एकदम सिंपल रहेगा, क्या, सॉल्व करने का प्रोसेस एकदम सिंपल रहेगा। क्या रहेगा, सिंपल सा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको x के बराबर मानना पड़ेगा, यानी कि log 64 टू द बेस 32 इज इक्वल्स टू नथिंग बट x, राइट। अब log को हटाना है और इसको राइट साइड ले जाना है, बेस को। बेस आ जाएगा हमारा राइट साइड और राइट साइड वाला कहाँ चला जाएगा, पावर में। log हट गया, बेस हट गया, बच क्या गया लेफ्ट साइड में 64। तो ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो हमारा क्या था, 64 इज इक्वल्स टू 32 के पावर x, राइट। अब 64 को 2 के फॉर्मेट में कुछ लिख सकते हैं क्या, 32 को 2 के फॉर्मेट में देखते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसके फैक्टर निकालने हैं। तो 64 को बचपन में निकालते थे ना ऐसे, 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, फिर 2 से 2 8 ज़ा, फिर 2 से 2 4 ज़ा, फिर 2 से 2 2 ज़ा। अब कितना टाइम्स 2 आया 64 के केस में, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 64 को 2 की पावर अपन 6 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अब 32, तो 32 यहाँ से काउंट कर लो, देखो यहाँ से, तो यहाँ से कितना 2 आया है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 32 को 2 की पावर 5 के पावर x।
अब बचपन में हमने पढ़ा था, बचपन में हमने क्या पढ़ा था, बचपन में तो बहुत कुछ पढ़े थे लेकिन सब भूल गए, कोई बात नहीं है, भूल गए तो हमने एक बॉक्स बनाना है, ठीक है ना। बॉक्स बना के जो भी इंपॉर्टेंट जो बचपन का हम लोग यूज़ करेंगे वो अपन बॉक्स में कवर कर देंगे ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है जो बॉक्स में रख दूँ वो इंपॉर्टेंट है, बचपन की यादें होंगी वो। तो अब यहाँ पे देखो a की पावर m के पावर n, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट अगर हो कभी भी आपको दिखे तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू एन, राइट। एक बचपन की यादें, क्लियर। एक और बचपन की यादें हैं, खैर पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू ये क्या है, a की पावर m की पावर n, तो यानी कि सिंपल से क्या लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू एन यानी कि 5x, राइट, नो इशू। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है कि a की पावर x और a की पावर y अगर बेस सेम है और वो इक्वल टू में है, बेस सेम है, देखो बेस यहाँ पे क्या है ए, तो बेस सेम है और वो इक्वल टू में होते हैं तो उसके पावर को भी हम एग्जैक्टली इक्वल कर देते हैं, नो इशू। याद रहेगा, बॉक्स याद रहेगा, हाँ। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट देखा इंपॉर्टेंट। बेस क्या है यहाँ पे 2 और वो इक्वल टू में है, तो बेस सेम है और वो इक्वल टू में है तो पावर हम इक्वल कर सकते हैं ईजिली। तो यानी 6 बराबर हो जाएगा 5x, तो x का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, क्या 6 डिवाइडेड बाय 5, यही x हमें निकालना था। हाँ देखिए पिछले स्लाइड में जा करके यही x हमें निकालना था, देखिए यही x निकालना था, दिख रहा। तो इसी को हमने क्या माना था, x के बराबर माना था कि x के बराबर क्या है log 64 टू द बेस 32, और इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया 6/5, आई थिंक 6/5 ही है ना, 6/5, यस 6 डिवाइडेड बाय 5 आंसर। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वैसे अपन जब प्रॉपर्टीज़ और फार्मूलाज वगैरह जब अपन कवर कर लेंगे तब तो इसको बहुत आसानी से हम लोग ख़त्म करेंगे, लेकिन आपको ये मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम होंगे जो फार्मूला से बनेंगे ही नहीं, इसी मेथड से बनेंगे। इसीलिए हमें इस मेथड्स पे फोकस करना चाहिए क्योंकि जब अपन जेई का क्वेश्चन या फिर अपन जब WBJEE का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह का अप्रोच यूज़ होगा वहाँ पर, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल सा, अब तो कर लोगे आप लोग, लॉग 60 चलो 128 और यहाँ पे क्या है 64, नहीं ये आसान क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ नया, हर एक क्वेश्चन में कुछ नया रखेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 64, अब कुछ नया लग रहा है, हाँ कुछ नया तो ज़रूर लग रहा है। चलो ये चीज़ क्लियर है, इसके वैल्यूज़ को आपको फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे इसका वैल्यूज़, तो बहुत आसान तरीका है यार निकालने का, आपको रोना धोना नहीं करना है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है ये, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लॉग ऑफ 128 टू द बेस 1 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू नथिंग बट x, राइट। अब कुछ नहीं करना है, बचपन की यादें हैं, लॉग को हटाओ, लॉग को कैसे हटाते हैं, जो बेस है वो आपका कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में। तो बेस हमारा कहाँ आ जाएगा, 1/64 इज़ नथिंग बट राइट साइड में जाएगा, और जो राइट साइड में है जो x वो पावर में आ जाएगा। अच्छा लॉग हट गया, बेस हट गया, बच क्या गया लेफ्ट साइड में 128, क्लियर। आप चाहो तो खूबसूरती फॉर्म में आप जब इम्प्लाइज दे सकते हो इस तरीके से, क्योंकि हम इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं। चलो अब यहाँ पे अपने को सॉल्व करना है, सॉल्व ये करना है कि कोशिश करना है कि 2 के फॉर्मेट में 64 को 128 को लिख सकते हैं क्या, हाँ 64 को अभी जस्ट हमने देखा था कि 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, यस, और 128 को जस्ट 64 का दुगुना है, तो यानी कि 2 की पावर 7 जो होगा वो 128 हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 को। तो मैं डायरेक्ट अब कर दिया क्योंकि निकालने का मेथड मैंने बता दिया है, तो कर लेना यार। 2 की पावर 7 इज़, अब फिंगर पे भी काउंट कर सकते हो यार, 2 2 4, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 2 128, तो 2 की पावर 7 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है, जस्ट अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 64। अब ये तो बहुत अजीब सा चीज़ आ गया, बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, ठीक है। तो चलो इसको डर को हम निकालते हैं थोड़ा, देखो डरने की नीड बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। बॉक्स हम बनाएंगे बस बचपन की यादें हैं, आपको बचपन की यादें, बचपन आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई बात नहीं, वरना मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कर दूंगा। तो 1 डिवाइडेड बाय a, इस तरीके का कोई भी फॉर्मेट है तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर -1, राइट,
लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पे भी वही वही यूज़ करेंगे। तो क्या है ये 64 की पावर क्या लिखा हुआ है, -1 की पावर क्या लिखा हुआ है, x। और अभी जस्ट हमने एक मेथड पढ़ा था कि a की पावर m की पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, अब पिछला वाला बचपन की याद है, तो 2 की पावर 7 इज इक्वल्स टू ये क्या लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, यानी 64 की पावर -1 इंटू x यानी -x। क्लियर, यहाँ तक क्लियर चीज़ है? यस। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ताकि अगला क्वेश्चन मतलब अगला यहाँ स्टेप देखते हैं। 2 की पावर 7 क्या है, 2 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 64 की पावर -x, यही है? यस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चाहो तो आप इम्प्लाइज दे सकते हो। वैसे कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना मतलब सजा के लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ आंसर से मतलब होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 64 को 2 की पावर में कुछ लिख सकते हैं अपन, यस बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। तो 2 की पावर 7 ये तो रहेगा वैसे ही, और ये 64 को जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यस 2 की पावर 6 की पावर -x। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ भी नहीं है, 2 की पावर 7 तो होगा ही, बाकी ये a की पावर m की पावर n वाला फॉर्मेट है जो कि ऑलरेडी हमने देखा। इसीलिए मैं बॉक्स बना करके जो चीज़ें फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली हैं हर एक जगह पे, तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है ना। वरना आप ये ना सोचो कि मैंने तो 6th क्लास पढ़ा ही नहीं था तो अब ये क्वेश्चन मैं कैसे करूँगी, ये करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर -6 इंटू -x क्या हो जाए, -6x। अब हमने एक और जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी पढ़ा कि अगर बेस सेम है और वो इक्वल टू में है तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी कि 7 जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा -6x के। वाओ, क्लियर। तो x का वैल्यू यहाँ से हम फटाक से निकाल लेंगे, क्या, x इक्वल्स टू नथिंग बट -6 उधर जाएगा तो 7 डिवाइडेड बाई -6 हो गया, सॉल्व प्रॉब्लम। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। तो यही चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, यही चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्लियर। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या फिर इसको होमवर्क में दे दे रहा हूँ, वेट। तो ये आपका होमवर्क रहेगा और इसको आप खुद से करोगे। 1 डिवाइडेड बाय 1024 लॉग के अंदर ऑफकोर्स ये, और बेस है हमारा 64, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, लॉग के अंदर n का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 1024 और बेस में है a का वैल्यू 64, इसका वैल्यू आपको बताना है और ये होमवर्क है। क्वेश्चन इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करो, ठीक है, क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने, क्लियर। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन है जो हमें और प्रैक्टिस करने होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट मतलब लिमिटेड होते हैं यार, कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, हमें फोकस करना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी बचपन की यादें आ रही हैं, यस बिल्कुल बचपन की याद। 10 में दिख रहा है कुछ और 10 में दिख रहा है कुछ, और साथ में 70 + 20 करेंगे तो ये 90 दिख रहा है, कुछ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट, याद है ना कॉम्प्लीमेंट कुछ होता है, यस। तो बस उसी तरीके से अगर कुछ नहीं पता है कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो कुछ नहीं, मैं फिजिक्स जो बेसिक्स मैथ है वहाँ पे लाने वाला हूँ, ट्रिगोनोमेट्री जो भी आपकी नीड है वो मैं वहाँ पे बताने वाला हूँ। अब बाकी आपकी तो फिर मैथ्स के सिलेबस में है ही ट्रिगोनोमेट्री, फिर वहाँ पे भी अपन कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसको जितना ज़रूरत है उतना कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। लॉग ऑफ, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 10 बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री -20 बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ। 10 70 को 10 90 -20 भी तो लिख सकते हैं बिल्कुल, और 10 20 को मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, क्लियर। अच्छा अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 10 90 -थीटा क्या होता है, 10 90 - थीटा होता है कॉट थीटा, और ऑफकोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो 10 90 - थीटा डायरेक्ट क्या हो जाएगा कॉट थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 20 डिग्री, बाकी यहाँ पे 10 क्या है 10 20 डिग्री, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा, इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व कीजिए, सॉल्व क्या कीजिए, इसका वैल्यू डायरेक्ट निकालिए यहाँ से,
तो वैल्यू निकालिए क्या, x मान लीजिए। अभी क्योंकि फॉर्मूला वगैरह हमने नहीं पढ़ा प्रॉपर्टीज़, तो हम नहीं लगाएंगे, तो हम डायरेक्ट इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। उसके बाद फिर वही लॉग को हटाएंगे, बेस को हटाएंगे, तो बेस यहाँ से हटेगा तो राइट साइड में चला जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो ये क्या है 10 20 की पावर x, और लॉग हट गया, 10 हट गया यानी बेस हट गया, तो बच क्या गया लेफ्ट साइड में cot ऑफ 20 डिग्री, राइट, ये बच जाएगा। अब इसको थोड़ा और हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हम क्या ला सकते हैं यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 10 20 को लिख सकते हैं 1 बाई क्योंकि 10 और cot जो होता है आपस में रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होते हैं, तो यहाँ पे 10 20 को हम लिख सकते हैं 1 cot 20 को लिख सकते हैं 1/10 20। हाँ, बस ये 10th का यूज़ हो रहा है, पता है तो ठीक, वरना ये क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो जो 10th में एकदम नहीं पढ़े, ठीक है ना, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 10 20, cot 20 को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 10 20, ठीक है, और बाकी यहाँ पे तो 10 20 है ही, 10 20 डिग्री है कि पावर x। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ पे हम देखेंगे क्या है 1 डिवाइडेड बाई 10 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 20 डिग्री की पावर x, यही है। अब 1/a को हम लिख सकते हैं कि पावर -1। हाँ, जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है ये प्रॉपर्टी 6-7 क्लास का, 6-7 भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। तो 1/a को क्या लिख सकते हैं कि पावर -1, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 10 20 डिग्री की पावर -1 लिख सकते हैं। हाँ, और यहाँ पे क्या है राइट साइड में 10 20 डिग्री पहले से ही है कि पावर x। अब हम देख सकते हैं फिर प्रीवियस प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है 10 20 बेस सेम है, बेस सेम है क्या, बेस सेम और वो इक्वल टू में, तो क्या पावर डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो x इक्वल्स टू यहाँ से डायरेक्ट -1 आ जाएगा। ये कैसे अप्रोच है, पूरा फुल स्टेप फुल कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। जब प्रॉपर्टी और ये फॉर्मूला वगैरह जब हम लॉग भर लेंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी, एक एक लाइन 2-2 लाइन में बन जाएगा, ठीक है, या माइंड में भी बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है, क्या कुछ है, अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आपको कुछ चीज़ें याद हैं बचपन की तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो सॉल्व करते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो चलो सॉल्व करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो, एक प्रॉपर्टी याद रखो, 1 प्लस रूट कुछ भी है, रूट b है, तो इसका दूसरा जो रूट होगा वो क्या होगा a माइनस रूट b। तो इस तरीके से मतलब ये एक काम करते हैं, सॉल्व ही कर देते हैं, सॉल्व ही करके दिखा दे रहा हूँ वरना दिक्कत हो जाएगा। चलो सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो ठीक है 2 माइनस रूट 3, और यहाँ पे 2 प्लस रूट 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3, इसको क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, तो अगर हम ऊपर में 2 माइनस रूट 3 किया और नीचे में 2 माइनस रूट 3 किए, कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये क्या लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऊपर में अगर देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर जो होता है जानी दुश्मन होता है एक दूसरे का, तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, ठीक है, ये हो गया। अब 4 माइनस 3 क्या होता है 1, 4 माइनस 3 क्या होता है 1, तो ये क्या लिखा हुआ 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं, याद रख सकते हैं कि a प्लस, इन जनरल इसको हम याद रख सकते हैं a प्लस या फिर माइनस जो भी होगा, a प्लस या माइनस रूट b है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय, a प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, रूट b। तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो इन जनरल फॉर्मेट में, ठीक है, ताकि अब इतना जो मैंने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 4-5 लाइन यहाँ पे लिखा है इसके लिए, तो ये आपको डायरेक्ट याद रहे, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बढ़ सकते हैं, कैसे, लॉग ऑफ 2 माइनस रूट 3, और यहाँ पे इसको 2 प्लस रूट 3 को क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, अभी जस्ट बताया
ये। अब यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला मैंने बताया होता अभी तक तो ये क्वेश्चन को डायरेक्ट आप कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन चलो फॉर्मूला नहीं बताया तो कॉन्सेप्ट से चलेंगे। इक्वल्स टू, इसको हम क्या मानेंगे, इसका वैल्यू हमें निकालना है तो इसको एक्स मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और फिर बेस को हम कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में, राइट साइड वाला सारे बेस के पावर में, और फिर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा, हमने क्या देखा, लॉग ऑफ 2 माइनस रूट 3, लॉग के अंदर क्या है 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3, इसको हमने क्या माना, एक्स माना। अब सिंपल सा क्या करना है, इसको बेस को राइट साइड में ले जाएंगे तो 2 माइनस रूट 3 को हम कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में। तो राइट साइड वाला कहाँ चला जाएगा, सारे पावर में, और बच क्या जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3, राइट। अब 1/a वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ है ये, हाँ, 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 को a मान लेंगे तो 1/a वाले फॉर्मेट में, तो 1/a को क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1, तो यानी कि 2 माइनस रूट 3 के पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ, इक्वल्स टू, और ये क्या है 2 माइनस रूट 3 के पावर x लिख सकते हैं, हाँ। अब बेस सेम है और वो इक्वल टू में है तो पावर डायरेक्ट इक्वल हो जाता है, तो -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x। आंसर x का वैल्यू तो हमें निकालना था यहाँ पे। समझ में आई बात, क्लियर हुई बात। तो ये चीज़ें आपको फ्रिक्वेंटली देख रहे हो 1/a को a की पावर -1 लिखते हैं, a की पावर m की पावर n को a की पावर m × n लिखते हैं। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें जो बॉक्स में मैं बता रहा हूँ ना, वो सब चीज़ें याद रखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक इंपॉर्टेंट अभी जो यूज़ किया हमने, तो वो जो अभी ऑलरेडी बता रखा हूँ एक, और एक मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, a + b × a - b, ये भी बचपन का ही फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे डायरेक्ट यूज़ होगा। a² - b² लिख सकते हैं। क्लियर, क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, बहुत आसान मेथड होता है करने का। क्या, देखो, √5 एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, आपके पास अगर मान लो कि लाखों रुपया है, उसमें से 1 रुपया गुम हो गया, कोई फ़र्क पड़ेगा? अरे लाख रुपया आपके पास, करोड़ रुपया है, उसमें से 10 रुपये गुम हो गए, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से √5 इन्फिनिटी टाइम है, लाख टाइम है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले चीज़ को एक काम करेंगे, पहले हम पूरे को x मान लेंगे। ये log 5 को हम भूल जाएंगे, log बेस 5 को, बस हम इस पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इस पूरे को क्या मान लेंगे, y या x जो मानना मान लो। तो ये हमारा y हो जाएगा, तो ये हमारा y हो गया। क्लियर, y का वैल्यू जो हो गया इसके बराबर। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं y इक्वल्स टू, थोड़ा साफ लिख दे रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहो, ठीक। तो y हम किसको बोलेंगे, ये पूरा को, log बेस 5 को हटा देंगे, बाकी सब y हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं क्या, √of नथिंग बट 5 × √5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी टाइम्स, ये हो जाएगा। बट अगर आपके पास इन्फिनिटी पैसा है, मतलब कि करोड़ रुपये, उसमें से 10 रुपये गुम हो गया, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। 5 रुपये गुम हो गया, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, कि ये वाली चीज़ को जो है ना, √5 एक रहने दे रहा हूँ, बाकी सबको हम क्या बोल सकते हैं। देखो, आपके पास टोटल था 10 लाख रुपया, 10 लाख में से 10 रुपया यानी कि √5 आपने हटा दिया, 10 रुपया हटा दिया, तो बच क्या गया, अभी भी क्या है आपके पास, 10 ही लाख माना जाएगा। 10 लाख रुपये से 10 रुपये चला गया तो फिर भी 10 ही लाख अप्रोक्सीमेटली माना जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम फंडा अपनाएंगे, √5 एक √5 हम हटा दिए, बाकी सबको ले लिए, तो एक √5 हट गया, फिर भी तो ये y ही का वैल्यू हो गया ना, क्योंकि √5 फिर भी इन्फिनिटी टाइम्स जा रहा है। तो हाँ, तो इसका मतलब है कि y इक्वल्स टू, हमने पहले पूरा को y माना, उसके बाद अगर एक √5 को हटा देंगे तो भी तो ये y ही लिखा हुआ है ना, हाँ। तो यानी कि y इक्वल्स टू अब क्या लिखा हुआ है, √5, और ये हमने y माना इसको, तो ये y। तो अब ये छोटा सा फॉर्मेट में बन गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, y इक्वल्स टू √5y, यही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, ये रूट इधर आया तो स्क्वायर में चला जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हो। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो y² इक्वल्स टू, ये √² हट जाए तो क्या बच गया, 5y। क्लियर। अब इसको एक तरफ कर लो, तो y² - 5y इज इक्वल्स टू 0। y कॉमन आ रहा है तो एक y कॉमन ले लेंगे, तो बच क्या जाएगा, यहाँ पे एक y बच गया, माइनस यहाँ पे 5 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब बचपन में पढ़े हो कि y इक्वल्स टू एक 0 हो जाएगा, और एक y इक्वल्स टू, इसको 0 के बराबर करोगे तो ये हो जाएगा 5 के बराबर। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0 और 5। क्लियर, y का वैल्यू ये आ गया। पर ये हमारा आंसर है क्या,
ये हमारा आंसर है क्या? नहीं, अभी हम ये तो y का 2 वैल्यू आया है। y हमने माना किसको था? y हमने माना किसको था? जो रूट log 5 के अंदर वैल्यू था, किसको? log ऑफ बेस 5 को छोड़ दिया था। बाकी जो रूट के अंदर जो भी log के अंदर जो भी था उसको हमने क्या माना था? y माना था। तो y का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो यहाँ पे क्या हो गया? log 0, जबकि log के अंदर जो वैल्यू है वो 0 इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने कंडीशन ही पढ़ा था कि log n जो था यहाँ पे बेस a, तो n का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। कंडीशन ही यही था। इसका मतलब है कि 0 वैल्यू मेरा आंसर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब y का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो एक वैल्यू तो हट गया यहाँ पे। अब y इक्वल्स टू 5 यहाँ पे हम रख के चेक करेंगे, क्योंकि पूरा जो रूट 5 चल रहा था ये उसी का वैल्यू है 5, ठीक है ना? तो ये 5, अब log 5 टू द बेस 5, तो फार्मूला डायरेक्ट पता होता तब तो हम डायरेक्ट इसको कर देता आंसर। लेकिन हम इसको क्या अभी मानते हैं कि फार्मूला नहीं पता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको x के बराबर मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको बेस को राइट साइड ले जाएंगे, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू लॉग हट गया, बेस हट गया, लेफ्ट साइड में 5 बच जाएगा। अब ये क्या है? 5 की पावर 1, ये क्या है? 5 की पावर x। बेस सेम है और ये इक्वल टू में है, तो यानी पावर बराबर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1 आंसर। क्लियर? क्लियर? बस यही छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, और वीडियो को एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा क्लियर, इत्मीनान से देखोगे तो। और नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करना, ठीक है ना? जो भी नोटबुक हो, रफ बुक हो, जो हो उसमें प्रैक्टिस करना, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, कर लोगे? चलो मैं कर दे रहा हूँ कुछ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत लाया है तो सब करवाना पॉसिबल है नहीं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। देखो अब ये क्या है? यार प्रॉपर्टी वाला नहीं है यार, प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा ना, प्रॉपर्टी मुझे बताना होगा। वेट रुक जाओ, प्रॉपर्टी वाला लग रहा है स्लाइड, क्योंकि प्रॉपर्टी, अब तो प्रॉपर्टी बताना होगा ना, प्रॉपर्टी के बिना पॉसिबल नहीं है। अब प्रॉपर्टी का स्लाइड लगता है। खैर एक काम करता हूँ मैं कि यहाँ पे स्लाइड ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है? चलो यहाँ पे मैं स्लाइड ऐड कर दे रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में क्या है यार, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो लॉगरिथमिक में हमेशा इस्तेमाल होगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद ही रखना, ठीक है ना? एक A4 साइज पेपर में रख के वॉल पे लगा लेना, उसको याद करते रहना रोज़, ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लॉग ऑफ n टू द बेस n। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होता है, log n और बेस भी सेम होता है, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। दूसरा log ऑफ 1/n और बेस में है n, यानी कि एक है n और दूसरा है 1/n, ठीक है? तो इसका वैल्यू हमेशा -1 होगा। तीसरा log ऑफ वैल्यू तो है n, log के अंदर जो वैल्यू है वो n और बेस है 1/n, तो इसका भी वैल्यू होता है -1। चौथा तो फोर्थ क्या हो जाएगा, log ऑफ ये 1/n और ये भी 1/n, दोनों अगर 1/1 है तो ये क्या हो जाएगा, मतलब दोनों सेम है, या तो n है या तो n है, तो इसका वैल्यू 1 होगा, या तो दोनों 1/n है, दोनों 1/n है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और कोई भी एक, यानी कि log के अंदर वैल्यू 1/n है, एक है n, तो इसका वैल्यू -1 होगा, और एक है वैल्यू n है, दूसरा बेस में 1/n है, तो भी -1 होगा। तो अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, -1, और अगर सेम है, या तो दोनों n या तो दोनों 1/n, तो वैल्यू क्या होगा, 1। क्लियर? पांचवा log ऑफ 1, बेस में कुछ भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑफकोर्स कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए ए का, बेस का, उसके बाद log 1 है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं। छठा log ऑफ x की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं, n आगे आ जाएगा तो n, और बाकी क्या बच जाएगा, log x। सातवां, और बेस में जो होगा, a है बेस में, तो बेस में a हो जाएगा, ठीक है? log ऑफ x और बेस में है a की पावर m, तो नीचे वाला जो है ना, नीचे बाहर आएगा, तो नीचे वाला जो है
ये नीचे बाहर आएगा, ठीक है। तो नीचे बाहर आएगा, इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको, 1/m लॉग, बाकी सब चीज़ सेम, x टू द बेस a। उसी तरीके से 8वां इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, तो log ऑफ x की पावर n और a की पावर m, तो ऊपर वाला ऊपर बाहर निकल जाए, नीचे वाला नीचे बाहर निकलेगा, तो ऊपर वाला बाहर निकला तो n, नीचे वाला बाहर निकला तो डिवाइडेड बाय m, और बाकी सब चीज़ सेम, x टू द बेस a। क्लियर। तो ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट यहीं पे लिख दे रहा हूँ 9 log ऑफ a टू द बेस b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b। सिंपल सा, इसको डिवाइड कर देंगे लॉग करके, और बेस में अगर जो भी मन ज़रूरत पड़ रहा है उसके नीड के हिसाब से हम सी लगा देंगे, जो भी कांस्टेंट कुछ भी। 10 हम क्या करेंगे, a की पावर log ऑफ n टू द बेस b है, ठीक है। a की पावर में है, लेकिन a की पावर में एक काम करते हैं, दूसरा पहले यहाँ पे जगह कम है, तो log ऑफ n टू द बेस है, तो a की पावर में log, a की पावर में है log, a की पावर में है log, और log n टू द बेस है, तो पावर वाला का जो log है उसका बेस, और नीचे जिसके पावर में है वो, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होता है तो इसका आंसर डायरेक्ट n हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट 10 11 अगर a की पावर में log n टू द बेस b, तो ज़रूरत पड़ेगा ना तो हम log b तो सेम ही रहेगा, बाकी जो a और n है इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो n की पावर हो जाएगा log, बेस तो सेम ही रहेगा और बस ये a हो जाए, तो ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये सब log का प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, और log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ a b टू द बेस a, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सारे फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सब चीज़ें क्लियर है ना आपको, तो बहुत आसानी से आप लॉग का जो प्रॉब्लम है वो हैंडल कर पाओगे, ठीक है ना। 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला और है जो मुझे बताना पड़ेगा, यस। एक तो यहाँ पे आ जाएगा 13 log ऑफ m इंटू n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log इंटू में, अगर log के अंदर इंटू में है तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, ये लिख सकते हैं, और बेस में जो है वो बेस लगा दीजिए। क्लियर। तो ये 13 फार्मूला हो गया, और 14th हो गया आपका log ऑफ m डिवाइडेड बाय n। अगर ये डिवाइड में है तो इसको हम लिख सकते हैं log m ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला, और जो बेस में रहेगा a वो बेस में लगा दीजिए सब में। क्लियर। तो ये 14th फार्मूला है आपके पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है लॉग के लिए, जो आपको बेसिक मेथड पता होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, वो तो पता है, वो हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया और कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि लॉग को हटा करके कैसे एक्सपोनेंट पाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें हमें क्लियर है। लेकिन हमें क्या है, कंपटीशन में स्पीड होना चाहिए, स्पीड। तो स्पीड के लिए हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ये जो 14th प्रॉपर्टी बताया मैंने, बहुत ऐसे हैं कि 2-3 एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो वो आप आसानी होगा याद करने में, सबको याद करके एकदम फिंगर पे अपने रख लीजिए, और उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, सारे प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व होंगे। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम पे। चलिए अब जल्दी जल्दी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप बार बार प्रॉपर्टी देख सकते हो लिख करके, आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो पहले प्रॉपर्टी आप याद करते रहो, और प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करो तो अपनी प्रॉपर्टी को A4 साइज पेपर में लिख करके सामने में रखे रहो, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में देख करके ही सॉल्व करना पड़ता है प्रॉब्लम को। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, log ऑफ 10 5 डिग्री, log ऑफ 10 9 डिग्री, log ऑफ 10 13 डिग्री, तो इस तरीके से log ऑफ 10 61 डिग्री तक गया हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम log 10 ऑफ 5 डिग्री है तो वैल्यू पता ही नहीं है, log ऑफ 10 9 डिग्री का वैल्यू तो पता ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये अलग है, क्या करें, लेकिन सब मल्टीप्लाई में, लॉग के अंदर मल्टीप्लाई होता है log m इंटू n करके, तब तो हम log m प्लस log n लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कर नहीं सकते, तो क्या करें। तो पैटर्न अब देखो, 10 है ना, तो 10 है तो इसका मतलब है कि 10 है तो कुछ तो होगा। 10 5 डिग्री, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 13 आप ऐड 4 ऐड करते रहोगे ना, तो आपको आएगा एक वैल्यू बीच में ऐसा log 10, और बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कुछ भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, और नहीं दिया हो तो जनरली 10 ही होता है बेस में, ठीक है ना। तो 10
जब इसमें 4 ऐड करते रहोगे, 5 में 4 ऐड किया 9, 9 में 4 ऐड किया 13, तो इसमें एक वैल्यू आएगा 4 ऐड करोगे तो बीच में आएगा एक वैल्यू 1045 डिग्री। ठीक है, अब 1045 डिग्री का वैल्यू एक बच्चा भी जानता है, अगर 10th पढ़ा हुआ है तो 1045 डिग्री का वैल्यू होता है 1। यस, तो लॉग हो गया 1। अब लॉग वैल्यू 1 हो गया, बेस में कुछ भी हो, हमने कहा था कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लॉग के अंदर वैल्यू चला गया है 1 तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा। यस, 0 है तो ख़त्म क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतना डिग्री दिया हुआ, इतना ये बोल रहा है कि विल नॉट हैव द सेम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पूछ रहा है कि सेम होगा दोनों का, इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालें और इसका सॉल्यूशन निकालें, दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा क्या, ये पूछ रहा है। तो निकाल के हम चेक कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालें तो ये अभी हमने प्रॉपर्टी देखा है कि log x की पावर m होता है तो m आगे आ जाता है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये 2 आगे आ गया, क्या बच गया, log ऑफ x बेस 2 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर। अब ये क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट जाए, ये 2 इधर आएगा डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर आएगा डिवाइड में, तो 4/2 क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2, राइट। अब x का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, लॉग हटाना सिखाया है ना, लॉग हटाना सिखाया है ना, हाँ, तो बेस को कहाँ ले जाओ, राइट साइड में, तो 2 आ गया राइट साइड में, और राइट साइड में 2 है वो आ जाएगा पावर में, इज इक्वल्स टू लॉग हट गया, बेस हट गया, बच क्या गया x, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 4। ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे आएगा, राइट, ऐसे करोगे तो ये आ रहा है, बट देखो ये तो ऐसे किया, जब 2 बाहर निकाल लिए तो ऐसे हो गया, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। और ये जो हमने सॉल्व किया तो ऐसा मान लो कि इसको हमने सॉल्व किया, ये देखो दिख रहा है 2 log x बेस 2 इक्वल्स टू 4, देख रहे हो, इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर 4 आया, राइट। तो ये जो 4 है ये इसका आंसर आया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक तो तरीका है 2 को बाहर लेकर के इस फॉर्मेट में लाएंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन हमें एक तरीका और मिलता है इसको सॉल्व करने का, क्या, तो आइए यहाँ देखते हैं, log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 4, यही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट लॉग को हटा दीजिए, तो लॉग कटेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में, तो ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लॉग हट गया बेस हट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे राइट साइड में बेस चला जाएगा 2 और राइट साइड वाले पावर में। अब क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4, 2 2 4, 2 8, 2 16, तो ये क्या लिखा हुआ है 16। अब ये लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब क्या लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यस 0। अब क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो ये 0 करोगे तो ये आ जाएगा एक्स का वैल्यू -4, और अगर ये 0 करोगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये 2 -4 और 4 आ रहा है, ठीक है, -4 और 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का 2 वैल्यू आ रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है 2, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं 2, वहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने थे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे एक आया था, इस केस में 4, सिर्फ 4, तो इस केस में हम देखें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रहा है, एक आ रहा है, वो है क्या 4। इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखें तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जो कि क्या है -4 और 4, बट हम चेक करेंगे x का वैल्यू -4 और 4 पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या, किस केस में, तो हमें जब भी x का वैल्यू आएगा ना, तो हम पहले जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था उसमें हम पुट करके चेक करेंगे, किसके अंदर, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया है -4 और 4, तो इसको हम कहाँ रख के चेक करेंगे, जो अपना ओरिजिनल इक्वेशन गिवन था, यानी क्वेश्चन के अंदर जो गिवन था इसके अंदर हम पुट करके चेक करेंगे। तो x का वैल्यू हम इसके अंदर पुट करके अगर हम चेक करें तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, x का वैल्यू हमारा क्या क्या आया है -4 और 4, तो दोनों जितने भी सॉल्यूशन आएंगे, जितने भी वैल्यू आएंगे वो पुट करके हमें मेन इक्वेशन में चेक करना पड़ेगा। तो log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 2, log x स्क्वायर टू द बेस 2 इक्वल्स टू 4। अब x का वैल्यू पुट किया, पुट एट x इक्वल्स टू -4, तो -4 जब हमने यहाँ पे रखा तो क्या आया, -4 जब यहाँ पे हमने रखा तो log ऑफ -4 रखा, तो -4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर 16 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे जो -4 रखा तो क्या यहाँ पे जो 16 आया है पॉजिटिव वैल्यू है, अलाउ है लॉग के अंदर, हाँ ये वैल्यू अलाउ है, यानी ये वैल्यू अलाउ है, तो यानी कि ये चलेगा, x का वैल्यू -4 चलेगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 16 इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, चलेगा।
उसी तरीके से फिर हम इसी इक्वेशन के अंदर फिर हम x इक्वल्स टू पुट करेंगे 4, फिर 4 अगर हम रखेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 4। सॉल्व कीजिएगा तो फिर आ जाएगा 16 इक्वल्स टू 16, मतलब कि ये भी वैल्यू चलेगा अलावा है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए इस इक्वेशन के 2। कौन कौन? 4 और -4 दोनों एक्सेप्टेबल है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 2। बट यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए थे इस केस में? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए थे 1, और कौन से 4, वहाँ पे कितने थे 2, कौन से -4 और 4, तो जाहिर सी बात सेम नहीं है, तो विल नॉट हैव द सेम सॉल्यूशन। यस यस ट्रू स्टेटमेंट है, यस नॉट, दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सेम आ रहा है क्या? नहीं, सेम नहीं आ रहा है। उसी तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। उसी तरीके से आपको WBJ में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब लिमिटेड एक ही से 1.5 मिनट मिलता है, उसी को सॉल्व करना है, तो उस हिसाब के क्वेश्चन, पर मैं प्रैक्टिस इतना करवा दूंगा कि आप कंफर्टेबल हो जाओगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कहाँ गया इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ़ log 3 to the base 2 log 4 to the base, देखिए log 3 to the base 2 इंटू log 4 to the base 3 इंटू log 5 to the base 4 इंटू एंड सो ऑन, फिर log n plus 1 to the base n। तो ये फॉर्मेट है और यहाँ पे n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये इक्वल्स टू कुछ होना चाहिए था यार, चलिए मान लेते हैं कि 1 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन कुछ होना चाहिए तभी ना n का वैल्यू निकालोगे, तो मान लेते हैं ये 1 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अब n का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम लग रहा है कितना बड़ा पहाड़ जैसा है, कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है यार। देखो log 3 टू द बेस 2, तो log 3 टू द बेस 2 को क्या लिख सकते हैं? तो log 3 टू द बेस को लिख सकते हैं log 3 डिवाइडेड बाय log 2 इंटू log 4 फिर क्या है log 4 टू द बेस 3, उसको क्या लिख सकते हैं? log 4 डिवाइडेड बाय log 3 इंटू उसी तरीके से log 5 log 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? log n plus 1, तो log n plus 1 डिवाइडेड बाय log n, यहाँ तक चला जाएगा। अब हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कटने का पैटर्न क्या है, सॉल्यूशन है ये। कटने का पैटर्न क्या है? ऊपर वाला नीचे वाले को काट रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले को काट रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले को काट रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले को काट लेगा लास्ट तक, तो बच क्या जाएगा? तो ये इक्वल्स टू है 1, तो ऊपर साइड में क्या बचेगा? सिर्फ log ऑफ n plus 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे log ऑफ 2, ये बच जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? अगर हम log ऑफ a टू द बेस b को हम लिख सकते हैं log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b, ये लिख सकते हैं। तो इसको हम फिर वापस से ये क्यों नहीं लिख सकते? ज़रूरत पड़ेगा तो बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो log a डिवाइडेड बाय log b है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log a यानी n plus 1 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब प्रोसेस तो हम पढ़ चुके हैं कि log को कैसे हटाते हैं, तो log को कैसे हटाते हैं याद है? कैसे हटाते हैं? log ऑफ n plus 1 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। अब log को हटाना है तो बेस कहाँ चला जाएगा? राइट साइड में गया, तो राइट साइड वाला क्या है? 1 पावर में आएगा तो 1 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू log हट गया, बेस हट गया, बच क्या गया? n plus 1। अब n का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्या? 2 उधर जाएगा -1, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो ये हमारा n का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए इतना बड़े प्रॉब्लम का हम लोग कितना आसानी से सॉल्यूशन निकाल लिए, देख रहे हो? तो इस तरीके का प्रॉब्लम बहुत आसान होता है और यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिशन में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है, कितना भयानक लग रहा है, कितना डरावना लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी क्या यूज़ किया था? सिंपल सा प्रॉपर्टी यूज़ किया गया था। बॉक्स में बना दे रहा हूँ, बॉक्स वैसे बना ही हुआ है पीछे ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log ऑफ a टू द बेस b, ये हमारा log a डिवाइडेड बाई log b होता है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? देखिए थोड़ा लग रहा है यार कोई नेटवर्क का इशू है इसलिए दिक्कत हो रहा है बीच बीच में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे? बहुत आसान सा तरीका होता है अटेम्प्ट करने का। देखो 7 5 7 5 दिख रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों में रिलेशन 3 7 3 7, तो इन दोनों में रिलेशन कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को किसी तरीके से हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो एक प्रॉपर्टी पर आए। इस तरह क्वेश्चन जब भी दिखे ना तो प्रॉपर्टी समझ जाना। क्या प्रॉपर्टी था? एक छोटा सा बॉक्स में कर दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी था कि a की पावर log
n टू द बेस b इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं log b तो सेम ही रहेगा, यानी बेस सेम ही रहेगा, बस n और a में इंटरचेंजिंग आ जाएगा, तो n की पावर ये हो जाएगा log a टू द बेस b। तो ये प्रॉपर्टी था, बस यही अप्लाई करना है। तो एक को सेम रखिए, तो 7 की पावर log 5 टू द बेस 3, इसको मैं सेम रख रहा हूँ, बाकी इसको इंटरचेंज करूँगा। देखो log बेस log 3 सेम है बेस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस फिर 5, तो इसको इंटरचेंज कर देंगे 7 और 5 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 की पावर log 5 टू द बेस 3। देखिए फिर यहाँ पे इसको सेम रहने देंगे, प्लस 3 की पावर log 7 टू द बेस 5 माइनस, अब इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, तो log 5 देखिए यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, बस 7 और 3 को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हो जाए 3 के पावर log 7 टू द बेस 5। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या आ गया, 0 आंसर। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, परेशान करने वाला, बस प्रॉपर्टी अगर याद है तो खत्म क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a की पावर log ऑफ n टू द बेस b है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, log b सेम रहेगा, बस यहाँ पे n और a में इंटरचेंजिंग आएगा, तो n की पावर ये हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस b। क्लियर, ये प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है कितने होंगे यहाँ पे, तो निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर, तो बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि x के कितने वैल्यू यहाँ पे आने वाले हैं, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे log बेस 4 है, यहाँ पे log बेस 2 है, अगर सेम होता है ना तो हम इसको कट कर देते, log हटा देते। तो सेम कीजिए, सेम करने के लिए क्या है, ये 2 क्या लिखा हुआ है, 4 क्या लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, हाँ log ऑफ 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बाकी x माइनस 1 इक्वल्स टू log ऑफ 2 बेस 2 और यहाँ पे x माइनस 3 ये लिखा हुआ है। अब 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो नीचे वाला बेस का पावर बेस बाहर निकलता है नीचे में, तो ये हो जाएगा log ऑफ, अब बेस 2 यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल्स टू log ऑफ बेस 2 x माइनस 3। बट यहाँ पे दिक्कत ये है, log बेस 2 तो आ गया, पर यहाँ पे 1/2 बाहर में आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए काफ़ी तरीके हैं। तो एक तो तरीका ये है कि इस 1/2 को डायरेक्ट आप इस पर रख लीजिए, जब ये बाहर आ सकता है तो ये डायरेक्ट पावर में जा सकता है यहाँ पे, हाँ अरे यार log ऑफ x की पावर m हम लिख सकते हैं, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो अगर ये बाहर है तो वापस से ऊपर भी तो जा सकता है पावर में, हाँ तो बस वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे, log ऑफ बेस 2 x माइनस 1 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ बेस 2 x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम log बेस 2 सेम है, तो इसको हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 1 की पावर, इसको हम 1/2 को रूट भी तो लिख सकते हैं, हाँ इक्वल्स टू x माइनस 3 का ये, ठीक है। अब ये रूट है तो उधर जाए तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x यानी कि 2ab, तो माइनस 6x। इसको सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा, ये क्या होगा सबको उधर ले जाइएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ये x उधर जाए तो माइनस x, और पहले से माइनस 6x है तो माइनस 7x, और ये माइनस उधर जाए तो प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम शॉर्टकट से हम सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक को, कैसे, देखिए x क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो x लिख सकते हैं इसको, हाँ अच्छा। फिर यहाँ पे क्या है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं, हाँ तो यानी कि 5 + 2 7 होता है, और 5 × 2 10 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 2 होगा, या यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, ये तो पक्का है कि 5 और 2 का फैक्टर होगा, हाँ। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, प्लस, यानी एब्सोल्यूट टर्म जो है वो प्लस में चाहिए, तो दो तरीके से प्लस आ सकते। तो यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर हम कैसे ला सकते हैं, x × x से, और 10 कैसे ला सकते हैं 5 × 2 से, तो ये तो, और यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म क्या है, प्लस में, तो प्लस में इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस हो सकता है और यहाँ पे भी प्लस, यानी कि 5 का साइन कैसा होगा, या तो प्लस, 2 का भी साइन प्लस, तो ये होगा प्लस × प्लस, क्या होगा प्लस 5 × +2 और क्या होगा प्लस 10, या फिर -5 और -2 हो तभी हो सकता है +10। तो ये ही दो पॉसिबिलिटीज़ है, पर हमें एब्सोल्यूट टर्म जो है ये लीनियर कोफिशिएंट, यानी कि x की पावर जो 1 है, तो x का कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो अगर हम दोनों प्लस ले लेंगे तो क्या होगा,
जब हम 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे +2x + 5x + 7x हो जाएगा, और +7x हमें तो -7x चाहिए था, तो यानी कि प्लस वाला रिजेक्ट हो जाएगा और बच क्या जाएगा माइनस वाला सिर्फ। आया बात समझ में? तो कैसे चूज़ करते हैं, तो इस तरीके से शॉर्टकट, वैसे शॉर्टकट का अलग वीडियो भी मैं ले आऊँगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब जब ये हो गया है तो सिंपल सा, ये = 0 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x = एक बार ये 0 के बराबर होगा तो 5 हो जाएगा वैल्यू, और एक बार ये 0 के बराबर होगा तो 2 हो जाएगा वैल्यू। तो x के हमारे 2 वैल्यूज़ आ गए, यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ गए 2, और x का वैल्यू क्या है वो 5 और 2। बट क्या यही आंसर है? नहीं, पहले हमें मेन इक्वेशन में हमें पुट करके चेक करना होगा 5 को और 2 को। तो यहाँ पे हमें रख के चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रख के चेक करेंगे तो x का वैल्यू क्या है, पहले ले रहे हैं 5, तो 5 लिया यहाँ पे -1, तो 5 - 1 4, तो ये लॉग के अंदर 4 वैल्यू आ रहा है, चलेगा, हाँ पॉजिटिव वैल्यू चलेगा। यहाँ पे चेक कीजिए तो 4 रखा, यहाँ पे 5 रखा, x का वैल्यू -3, तो ये आया 2, तो 2 क्या पॉजिटिव नंबर है, हाँ, तो इसके अंदर ये वैल्यू भी चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 एक्सेप्टेबल है, 5 एक्सेप्टेबल है, नो इशू। 5 में हमारा कोई इशू नहीं है, कहाँ गया, 5 में हमारा कोई इशू नहीं है, एक्सेप्टेबल है। अब हम 2 को चेक करेंगे, तो 2 जब हमने यहाँ पे रखा तो 2 - 1, 2 - 1 1 होता है, 1 क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ, तो ये भी चलेगा, ये भी एक्सेप्टेबल है, नो इशू। पर यहाँ पे चेक कीजिए x का वैल्यू 2 -3, 2 - 3 क्या हो गया -1, -1 जो होता है वो लेस देन 0 होता है, निगेटिव वैल्यू होता है, हेंस लॉग के अंदर तो निगेटिव वैल्यू अलाउ ही नहीं है। इसका मतलब है कि लॉग का ये x का वैल्यू +2 इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x का वैल्यू 2 इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए 1, और कौन हुए 5। आ रही है बात समझ में? तो ये होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछा था ना, कितने हुए 1, जबकि दिख रहा था 2, लेकिन जब हमने चेक किया, क्योंकि कंडीशन हर बार चेक करके देखना पड़ेगा, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, सेटिस्फाई जब नहीं तो उसको हम हटा देंगे उस सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बचे 1, ओनली 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ आपको, चलिए होमवर्क कर लीजिए, सिमिलर क्वेश्चन है, होमवर्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इस तरीके से क्वेश्चन आप आराम से उड़ा सकते हो। तो जो अब जो भी हैंड रिटन है यहाँ पे क्वेश्चन, वो सब आप कर लोगे, ठीक है। पहले ट्राई करोगे, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं तो हूँ। चलिए आप कुछ WBGE का क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में। 1 WBGE का, जो कि 2008 में आया हुआ था। इस क्वेश्चन को आप कर लोगे क्या? अब तो बहुत आसान है, जैसे जितना मैंने पढ़ा दिया है ना, उसके हिसाब से सब क्वेश्चन की कोई औकात नहीं बची। तो ये इक्वल्स टू ये है, तो सबसे पहले बाहर वाले लॉग को आप हटाओगे, बाहर वाले लॉग को, ये लॉग हटाओगे। कैसे हटोगे? लॉग कैसे हटता है, बेस को आप कहाँ ले जाओगे, राइट साइड में, तो 5 गया राइट साइड में, राइट साइड वाला सारे पावर में आ गए, इक्वल्स टू, अब क्या बच गया, लॉग हट गया बाहर वाला, 5 हट गया, बच गया ये सारे, तो लॉग ऑफ बेस 5 एक बच गया क्या, फिर उसके अंदर लॉग ऑफ x बेस 2। अब फिर उसी तरीके से हम हटाएंगे, ये 5 की पावर 0 क्या हो गया 1, फिर सिमिलर प्रोसेस, ये लॉग को हम हटाएंगे बाहर वाले, तो ये बेस कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में, तो 5 गया राइट साइड में, राइट साइड वाला सारे पावर में आ गया, इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 2। फिर सेम प्रोसेस, लॉग हटाएंगे तो बेस कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में, तो बेस गया राइट साइड में 2, और राइट साइड वाला 5 गया पावर में बेस के, और बच क्या गया, लॉग हट गया, बेस हट गया, बच क्या गया x, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 2 की पावर 5, मतलब फिंगर पे काउंट कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, तो 32 आंसर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था WBGE का, x का वैल्यू 32, तो जो इसका 2008 का क्वेश्चन था ये लॉग का, तो उसका आंसर 32 करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कुछ लगा है क्या? नहीं, जो नॉर्मल अप्रोच है वो लगा है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लाइड है प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी मैंने लिखा दिया है, तो अब दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। कैसे देखो, तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कुछ भी नहीं है, 1 बाय कभी कुछ करके दिखे ना तो वो समझ जाना, ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ b टू द बेस a, तो ये लिखा हुआ है, बॉक्स याद कर लीजिए। तो ये लिखा हुआ, वो जो 14 फार्मूलाज नहीं लिखा है लॉग का, बस उसी से है ये। तो 1 बाई, अगर इसको यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं तो इसको यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हैं, हाँ। तो ये क्या लिखा हुआ है 1 बाई लॉग b टू द बेस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 टू द बेस 12, प्लस उसी तरीके से यहाँ भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ 4 टू द बेस 12। बेस सेम हो गया, लॉग m प्लस n हम फार्मूला जानते हैं, लॉग m इंटू n का, लॉग m प्लस लॉग n, ये फार्मूला सब वही प्रॉपर्टी का है, तो बस इसको अप्लाई कर दो। तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, यानी कि 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, बेस वही हो जाएगा 12। तो अब ये एक और प्रॉपर्टी हम जानते हैं, log
n टू द बेस n इक्वल्स टू होता है 1, तो ये भी एक प्रॉपर्टी, सब वही 14 से ही आ रहा है, 14 प्रॉपर्टी जो लिखाया था, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, आंसर एक ऑप्शन होगा 1, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये WBGE 2019 का क्वेश्चन, ये 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से इस क्वेश्चन को 2010 का क्वेश्चन WBGE, तो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। जब भी इस तरीके का अप्रोच दिखे ना, log 5 बेस 3 इंटू ए, तो इसको खोल दिया करो किस प्रॉपर्टी पे, log a टू द बेस b, log a डिवाइडेड बाय log b, इस तरीके के प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे log 5 टू द बेस डिवाइडेड बाय log 3 इंटू log 27 और डिवाइडेड बाय log 25 इंटू log 7 डिवाइडेड बाय log 49, टोटल का डिवाइड log 3 डिवाइडेड बाय log 81। अब इसको हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, क्या नहीं यहीं पे कर देते हैं। देखो यहाँ पे तो ये तो और फैक्टर में नहीं जा सकते ख़त्म, तो ये क्या लिखा हुआ है 2 के 27 क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 3, 2 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। सिमिलरली 25 क्या लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, 7 49 क्या लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, 81 क्या लिखा हुआ है 3 के पावर 4, हाँ 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81, हाँ तो 3 के पावर 4 लिखा हुआ है, क्लियर। तो हो गया, आप इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log 3 इंटू log 3 के पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा और log 3 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, log 5 बच जाएगा इंटू ऊपर में तो log 7 ही है, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है 7 का स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा तो log 7 यहाँ पे बच जाएगा, डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4 बाहर आ जाएगा 3 बच जाएगा, तो log 3 से log 3 खत्म, log 5 से log 5 खत्म, log 3 से log 3 खत्म, log 7 से log 7 खत्म, सारे log के फंडे हट गए। हाँ अब जो नॉर्मल बच गया वो क्या है, ऊपर में इधर कुछ बचा है, ऊपर में 3, ऊपर में 3 और यहाँ पे 2 इंटू 2 4, तो 3/4, यहाँ पे क्या बचा 3 डिवाइडेड बाय 4, फिर ये डिवाइड मेन डिवाइड, देन फिर नीचे में यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ पे इसके नीचे में क्या बचा 1/4, यहाँ पे क्या है ऊपर में 1 नीचे में 4, तो 1/4, तो ये क्या है 1/4। तो अब इसको तो सॉल्व करना आता है ना कि a डिवाइडेड बाय b होता है और c डिवाइडेड बाय b होता है, तो b से b कट गया, डायरेक्ट a डिवाइडेड बाय c होता है, तो ये बॉक्स को आप याद रखिए शॉर्टकट, तो 4 से 4 खत्म, तो बच क्या गया 3/1, यानी 3 हमारा करेक्ट आंसर। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन होता है, सारे प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि लॉग का फॉर्म याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद रखना है, लॉग से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाता है वो याद रखना है, उस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ना, फिर 14 प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको याद करने बोला है वो याद कर लेना, बस इतना कर लेना है, लॉग खत्म। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो गया है, बाकी मेरा लैपटॉप आज थोड़ा दिक्कत दे रहा है तो आई एम सॉरी इसके लिए। चलो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।